बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमी व खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा बस एक जां क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आइए हम और आप वालिहाना तौर पर नबी आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि नबी व उम्मिही व आलिही व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप और इन उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मदरसे की तालीम के आगाज के सिलसिले में महफिल पाक का इनेकाद किया और तालीम और तरबियत के लिए आपके लिए, ताकि आपके बच्चे इल्म हुनर से बेहरावर हो जाए, आपके बच्चों के हाथ में कलम और कापी हो। इसलिए ये मदारिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम चीजें इसीलिए होती है ताकि हमारे बच्चे सिर्फ पंचर ना जोड़े, बल्कि हमारे बच्चों के हाथ में कागज और कलम होना चाहिए। जिस कौम के बच्चों के हाथ में कागज और कलम होता है वही कौम दुनिया में तरक्की करती है। आज तुम दुनिया में तरक्की क्यों नहीं कर पाए? जगह जगह तुम्हें देखा जाता है कि पंचर जोड़ रहे हो। यार तुम आधी रोटी खाते, अपने बच्चे को किसी कॉलेज में एडमिशन दिलवाते, खर्चा कम करते। मेरी माँ और बहनें खर्चे कम उड़ाकर बच्चे की तालीम पर पैसा खर्च कर देती। किसी अच्छे इदारे के अंदर, किसी अच्छे मदरसे के अंदर अगर बच्चे को इल्म पढ़ा लिया होता, इल्म का जानकार बनाया होता, उसके हाथ में कलम दिया होता, दुनिया के अंदर कोई जालिम तेरे कलम के आगे टिक ना सकता। इसलिए तब तेरे बच्चों के हाथ में कलम होगा, अदालत में तेरा बच्चा बैठा होगा, कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाला कोई और नहीं होगा, तेरे बच्चे होंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर तदरीस देने वाले तेरे बच्चे होंगे, कॉलेजों के अंदर तेरे बच्चे होंगे। कचहरी से लेकर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई पहुंचता है वो बच्चे पहुंचा करते हैं जिन बच्चों के हाथ में हमने कलम दिया होगा, जिन बच्चों के हाथ में हमने कापी दी होगी। आज हमने बच्चों के हाथ में कापी ना दी है, हमने बच्चों के हाथ में कलम ना दिया है, बच्चों के हाथ में दिया है तो फाबड़ा दिया है। आज बच्चे जाकर हमारे खेतों में काम जरूर करते हैं, लेकिन बता मुझे जरा सही, ये खेतों में काम करते करते क्या कौम का काम कर पाएंगे? क्या मिल्लत का काम करेंगे? अगर इनके हाथ में कलम दे देगा, अगर किसी कौम का मसला होगा, इसके कलम की बुनियाद पर अगर उसका फैसला होगा, उसके मुस्तकबिल का सवाल होगा, एक कलम की वजह से उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। अगर कौम के बच्चे अदालत में बैठे होंगे तो इसके कलम की बुनियाद पर तेरा हक तुझे मिल जाएगा। आज हमारे ना तो हक मिल रहे हैं और हमें जगह जगह हमें मजलूम भी बनाया जाता है, टारगेट भी किया जाता है। इसलिए अच्छी हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम ना दे सके। मुर्गा और मुसल्लम खूब खिलाया बच्चों को, मसालेदार आइटम बहुत खिलाए। एक बात बताओ, तुम उनको मुर्गा मुसल्लम खिला लो, जबान पर 75 तरह के जायके वाली चीज खिला दो बच्चों को, ये खाना है, ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन तुमने बहुत सारी दौलत खाने के पीछे खर्च की है। बहुत बड़ा मसला है हम मुसलमानों का कि कौम मुस्लिम बहुत सारा रकम और बहुत सारी दौलत खाने पीने पर खर्च कर देता, खाने पीने पे सिर्फ बहुत सारी दौलत खर्च करता है, लेकिन कभी गौर न किया इसी दौलत को बचाकर अभी नकीब अहले सुन्नत ने कहा था कि आधी रोटी खाए, बच्चों को पढ़ाए। अगर हमारे बच्चों के हाथ में कलम होगा तो याद रखो दुनिया तुम फतह करोगे। जिन बच्चों के हाथ में कलम होता है वही बच्चे ऑफिसर बनते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां पाते हैं, और वही बच्चे
बच्चे उस मुल्क की हुकूमत और उस मुल्क की जरूरत बन जाते हैं। इतनी तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि मुल्क तुम्हारा मोहताज हो जाए। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, इतनी तालीम हासिल की कि मुल्क को उनकी जरूरत पड़ गई। इतना इल्म हासिल करो कि मुल्क कहे तेरी मुझे जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे ऐसे पढ़ जाए, इनका मुस्तकबिल ऐसा रोशन हो जाए कि मुल्क को हमारे बच्चों की जरूरत हो। जब हमारे बच्चों को मुल्क की जरूरत होगी तो हम पर कोई कौम जुल्म ना करेगी, हुकूमत हम पे जुल्म ना करेगी। लेकिन हमने बच्चों को अपने इसलिए पढ़ाया है कि हमारे बच्चे थोड़ा बहुत क्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, अगर आगे भी पढ़ाएंगे ना जाने कितनी दौलत खर्च हो जाएगी, कितना पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक सोच बना ली है कि नौकरी तो लगने वाली नहीं है, आईपीएस की तैयारी करता रहा, पैसे बर्बाद करता रहा, लेकिन आज तक नौकरी ना पा सका। आज तक डिग्रियां हासिल करते करते इसने जिंदगी में सिर्फ डिग्रियां हासिल की, लेकिन कोई नौकरी ना मिली है। लड़का पुलिस की भर्ती देखते देखते थक गया है, माँ बाप भी थक गए हैं, पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। ओ मेरी कौम, तुम पैसा इसलिए ना लगाया करो तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिल जाए, बल्कि ऐसा पैसा लगाओ तुम्हारे बच्चे लीडर बने और दूसरों को नौकरी देने वाले बन जाए। ये तालीम दो अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चे नौकर ना बने, तुम्हारे बच्चे के घर में आकर लोग नौकरी करें। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, मुस्तफ़ा का किरदार हमारे लिए आइडियल है, और नबी की सीरत तैयबा पर हम अगर चलेंगे तो दुनिया आज भी हमारे कदमों में आकर पड़ी होगी। आज जानते हो हम नबी के किरदार से कितना दूर हो गए, हुजूर के किरदार को भूल गए, अपने नबी के किरदार को भूल गए। मेरे हुजूर के किरदार की वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, नबी के अखलाक की वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया है। आप देखें ना, मक्का की सरजमीन से इस्लाम निकला, मदीने आया, मदीने से पूरी दुनिया में फैल गया। जानते हो मुस्तफ़ा का किरदार था, नबी का अखलाक था, और नबी के अखलाक की वजह से इस्लाम एक शहर में नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में आया, एक मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्क में गया है, फिर दूसरे मुल्क से निकलकर तीसरे मुल्क में गया। कोई इंटरनेट का जमाना नहीं था, कोई मीडिया का जमाना नहीं था, ये किरदार था सहाबाए किराम का, मेरे हुजूर का किरदार था। यार हम हुजूर के किरदार को भूल गए, ऊंचे ऊंचे महल में रहने लगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मैंने बनाई है, नरमो गुदास गद्दे रखे हैं घर के अंदर, मेरे घर के अंदर सोफे पड़े हैं, जाकर आराम से बैठे हैं, नरम नरम बिस्तर पर सो गए। यार हुजूर की जिंदगी भूल गए। हुजूर ने कभी नरम गद्दा नहीं बिछाया है, कभी आपका तकिया ढीले हुआ करते थे, कभी खजूर की छाल वाला तकिया आपका हुआ करता था। आपके घर में खाने के लिए क्या हुआ करता था, कभी आपके घर में ऐसे वक्त आए हैं कि आपके चूल्हे पर कभी हांडी भी ना चढ़ी है, आपके चूल्हे में कभी आग भी ना जली है। वो लोगों आज पेट भर के खाया करते हो। जिंदगी में अल्लाह ने बड़ी दौलतें अता फरमाई है, बहुत सारे खाने अता फरमाए हैं, इतराया ना करो, कमट ना किया करो। जो कुछ है मदीने वाले का सदका है, जो कुछ अल्लाह ने दिया है मुस्तफा का सदका है, नबी के सदके में मिल रहा है। मालूम है नबी का किरदार क्या था। आज तुम नबी की जिंदगी से इतने दूर चले गए हो, इसीलिए दुनिया तुम्हें दबा रही है। नबी के किरदार को भूल बैठे हो, इसीलिए दुनिया तुम्हें दबा रही है, इसीलिए दुनिया तुम पर जुल्म कर रही है। इसलिए हम नबी के किरदार को भूल गए, हुजूर के किरदार को भूल गए। जब सहाबा हुजूर के किरदार पर चलते रहे, नबी के किरदार पर, नबी के अखलाक पर, सीरत मुस्तफा पर जब सहाबा अमल करते रहे तो सहाबा तन्हा गुलाम ना रहे। नबी के गुलाम है लेकिन दुनिया के बादशाह बने, नबी के नौकर बनते हैं, दुनिया के बादशाह बनते हैं। सहाबा ने किसी और की नौकरी नहीं की है, नबी ये मुख्तार की नौकरी की है, किसी और की पैरवी नहीं की है, नबी ये मुख्तार की पैरवी की है। जो मदीने वाली की सीरत पर अमल कर लेता है, अल्लाह उसे दुनिया का बादशाह बना देता है। अगर तुम्हें कामयाबी चाहते हो, इज्जतें चाहते हो, सारे दरबार छोड़ दो, मदीने का दरबार पकड़ लो, नबी की जिंदगी को सीने से लगा दो, मुस्तफा
की सीरत को कलेजे से लगा लो, फिर देखो जिंदगी में कैसी बहारें आती है। अल्लाह हमारे कदमों में दुनिया की इज्जतें डाल देगा। सहाबा इकराम का नाम जानते हो? कौन सहाबा है जिन्होंने अपनी आंखों से ईमान की हालत में अपने नबी का दीदार किया है, ईमान भी लाए, खात्मा भी ईमान पर हुआ है, अपने बच्चे कुर्बान किए हैं मुस्तफा के खातिर, शरीयत के खातिर अपनी गर्दनें कटाई है, दीन इस्लाम के खातिर खून बहाया है, खून दिया है सहाबा इकराम ने। उनकी काविशें है, हम तक इस्लाम आया है। यार हम तक इस्लाम जो आया है बड़ी मेहनतों से आया है। पूछो ना कोई गरीब नवाज से जाकर, गरीब नवाज बताएंगे कि इस्लाम हिंदुस्तान में कैसे आया है। गरीब नवाज से जाकर कभी पूछ लेना आलमे ख्वाब में, तो गरीब नवाज की यही आवाज होगी, ओ मेरे चाहने वाले सुन हिंदुस्तानी, ओ मेरे हिंदुस्तान में रहकर चाहने वाले, ये इस्लाम मत पूछ कैसे आया है। नाना जान ने तकलीफें उठाई है तब इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया है, सहाबा ने गर्दनें कटाई है तब इस्लाम इस दुनिया में आया है। यार मैं तो बयान कर रहा था कि हुजूर के सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी है। फिर मैदान करबला के अंदर हुसैन ने अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया है, तब जाकर हमारे पास इस्लाम आया है। यार हम हुजूर के किरदार को भूल गए। मेरे हुजूर का किरदार क्या था? मेरे नबी तो हमारे लिए रोया करते थे। हुजूर का किरदार ये है कि गरीब है तो उसे भी सीने से लगा रहे हैं, अमीर है उसे भी अपना रहे हैं, वो उसे भी अपनाते हैं, जिसे मुआशरे में कोई पूछता नहीं है उसे भी अपनाते हैं, जो मुआशरे में गिरा हुआ होता है उसे भी अपनाते हैं, जिससे कोई बात नहीं करता है, गरीब हो उसे भी अपनाते हैं, मुफलिस है उसे भी अपनाते हैं, यतीम है उसे भी अपनाते हैं, बेवा है उसे भी मकाम देते हैं। मेरे नबी का किरदार ये है। और हमारा किरदार क्या है? हमने गरीबों के दहलीज के जाकर चक्कर लगाते हैं, एक बार नहीं 10 बार जाते हैं और हाजिरी ना हो। अगर अमीर साहब देख ना सके तो कहते हैं अमीर साहब तेरे घर पर गया था, तेरी दहलीज पर गया था, बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि तुझसे मुलाकात कर लो। गया था तेरी दहलीज पर, दरवाजे पर, मैंने बच्चों से पूछा था कि बाप कहाँ गया है, तुम्हारा बाप कहाँ गया? तो बच्चों ने कहा घर पे मौजूद रही है। 10 बार जाते हो, लेकिन जानते हो मेरा किरदार क्या है? किसी गरीब के दहलीज पर नहीं जाएंगे। हम तो यही है कि हम अमीर के दहलीज पर जाएंगे। अमीर के घर का अगर कुत्ता मर जाए यार, तुम एक बार नहीं 20 बार जाओगे सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन गरीब के घर का इंसान मर जाए यार, कितने बेवफा हो गए हो। नबी की जिंदगी तुम्हें याद नहीं है, नबी का किरदार भूल गए हो यार। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, जो गरीब है वही रब को महबूब है, जो गरीब होता है वो अल्लाह को भी प्यारा होता है, महबूब को भी प्यारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उल्मा अहले सुन्नत, उल्मा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छे, वाह भाई। हुजूर का किरदार क्या? मेरे नबी ताइफ के बाजार में है, मक्के ताइफ में है, और ताइफ में आपको जब पत्थर मारे गए तो मालूम मेरे हुजूर ये पत्थर क्यों खा रहे हैं? सरकार कांटों पर क्यों चल रहे हैं? कभी आपको पत्थर मारे जाते हैं, कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, आवारा टाइप के लड़के आपको पागल और दीवाना कहते हैं। यार हुजूर इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे हैं? हम उम्मत के लिए उठा रहे हैं, हम गुनाहगार के लिए उठा रहे हैं। नबी तो हमें दर्स दे रहे हैं यार, तकलीफें आए तो सब्र कर लेना मेरे उम्मती, तकलीफें आए तो बर्दाश्त कर लेना। अल्लाह का दामन, अल्लाह का शुक्र कभी तेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। हुजूर यही तो दर्स दे रहे हैं। ताइफ के बाजार में जब पत्थर मारे जालिमों ने, इतना खून निकला मेरे नबी के जिस्म अतर से, आपके तलबों में आकर चिपक गया, और तलवा जो था और आपकी जो नालैन थी और खून की वजह से वो चिपक गई, आपकी चिपक जाती है, एक जगह जाकर आप बैठ जाते हैं। जिब्रील आते हैं, आने के बाद कहते हैं सरकार हुक्म फरमाए इस बस्ती को दबा दे, इसको मिटा दे, निस्तो नाबूद कर दे। मेरे सरकार फरमाते हैं नहीं नहीं, मेरे नबी से बड़ा अगर कोई करीम हो तो लाकर दिखाओ, मेरे नबी से बड़ा रहीम हो। यार तुम पर कोई दुनिया वाला जुल्म करे और तुम्हारे पास इतना पावर हो तो आप ये ना कहेंगे रहन दो, छोड़ दो, माफ कर दो। यार मेरे नबी की जिंदगी माफ करने वाली है, मेरे नबी की जिंदगी रहम करने वाली है। मेरे नबी ने ताइफ के बाजार में, ताइफ के में बसने वाले लोगों को भी माफ कर दिया है, उन्हें भी माफ किया है। जिन्होंने
जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए हैं उन्हें भी माफ कर दिया है। जो पत्थर मारा करते थे आपको, जो दीवाना और पागल और मजनू के तराने उलापते थे, उन्हें भी मेरे नबी ने माफ फरमा दिया है। हुजूर, हम गुनाहगारों के लिए कभी कांटों पर चल रहे हैं, कभी पत्थर खा रहे हैं, कभी रब्बे हबली उम्मती की सदाए रात में उठते हैं, बेदार होते हैं। हम गुनाहगार उम्मत को याद करते करते रब्बे हबली उम्मती के सदा बुलंद कर रहे हैं। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत जहन्नम में चली जाए। यार हम कितने बेवफा हो गए, आज नबी की शरीयत से कितने दूर जा रहे हो। अज़ानें होती रहे हमें कोई परवाह नहीं है, नमाज होती रहे हमें कोई परवाह नहीं है। यहाँ तो ये भी परवाह नहीं है अगर मोबाइल में गाना बज रहा है, अज़ान की आवाज आ रही है, या मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ा रहा है, इतना भी खौफ नहीं है कि अज़ान हो रही है मोबाइल बंद कर ले, ये भी तौफीक नहीं होती है। याद रखो, जब अल्लाह तुझसे मोहब्बत नहीं करता तो तुझे सजदे की तौफीक भी नहीं देता है, अपने घर की तरफ बुलाता भी नहीं है। जब तू उसके घर की तरफ जाएगा तो याद रखना कि अल्लाह ने अपने घर की तरफ तुझे बुलाया है। तब तू जा रहा है, रब की मर्जी है, हमारे कदम नहीं हिलेंगे। रब ना चाहे तो हमारे कदम नहीं हिलेंगे। लेकिन एक बात है यार, तुम यार मुस्तफा की जिंदगी से बड़े दूर चले गए कि नहीं? गए, बड़े दूर चले गए। मेरे हुजूर ने कभी रोटी और बोटी जमा करके नहीं खाई जिंदगी में। आज हमारे घर महल है और मार्बल तरह तरह का घर में बिछा हुआ, नरम गुदास गद्दे हमारे घरों में, पंखे कूलर एसी, हर तरह की आराइश आराम अल्लाह ने हमें अता फरमाई। रोटियां क्या बोटियां क्या, हमारे दस्तरखान पर कई कई किस्म के खाने सजे होते हैं। हम जिसे चाहते हैं उसे खाते हैं। लेकिन आज तुझे हुजूर की जिंदगी बताता हूँ, कभी तो हुजूर की जिंदगी याद करके अपने दस्तरखान से लगे हुए खाने उठाकर कभी सदका भी कर दिया करो, किसी गरीब को दे दिया करो कि ये गरीब पता नहीं इसके दस्तरखान पर कभी सजते होंगे खाने की नहीं सजते होंगे। हमारे दस्तरखान पर एक नहीं कई कई खाने हुआ करते हैं। हजरत आयशा कहती हैं, जब अल्लाह के नबी के साहबी हजरत मसरूक मेरे घर में आए तो मैंने उनके लिए खाना तैयार किया। खाना तैयार किया तो उस दिन इतनी अल्लाह ने मुझे फराबानी अता फरमाई, मेरे पास कुछ दौलत भी थी, मैंने रोटी भी बनाई और बोटी भी, शोरबा भी तैयार किया। कहते हैं जब उनके लिए मैंने दस्तरखान लगाया, रोटी भी रखी और शोरबा भी रखा, मुझे सरकार की जिंदगी याद आ गई, मुझे अपने नबी की जिंदगी याद आ गई, अपने शोहर की जिंदगी याद आ गई। हजरत आयशा कहती है मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगी, आंखों से आंसू निकलने, दर्द इतना है और दर्द की वजह से आंसू आंखों की तरफ से बह रहे थे। हजरत मसरूक कहते हैं, ओ आयशा रोने की वजह क्या है? खाना लगाया तो रो रही हो, क्या तुमने खाना नहीं खाया इस वजह से या कोई और बात है? हजरत आयशा फरमाती है, ओ लोगों तुम्हें मालूम नहीं, मेरे सरकार की जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी मेरे सरकार ने कभी रोटी और बोटी नहीं खाई है। आज तेरे दस्तरखान पर अल्लाह के करम से मेरे घर में रोटी भी है और बोटी भी है। अब मुझे सरकार की जिंदगी याद आ गई, नबी की जिंदगी याद आ गई। नबी की जिंदगी क्या थी यार? उनके दस्तरखान पर कभी रोटी और बोटी सजी नहीं थी। आज हमारे दस्तरखान पर एक नहीं कई कई तरह के आइटम होते हैं। कभी मुस्तफा की जिंदगी भी याद कर लिया करे। आज हमारे नरम बिस्तर है, कभी सीरत मुस्तफा भी याद कर लिया करे। नबी कैसे गद्दे पर सोया करते थे, नबी ने कैसा तकिया लगाया था। यार गरीबों को धक्के ना दिया करो। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को अपना कर ये दुनिया को पैगाम दिया था, गरीब को धक्के नहीं दिए जाते हैं बल्कि गरीब को सीने से लगाया जाता है। मेरे नबी ने यतीम को सीने से लगाया है, पैगाम दे दिया, यतीम को मारा नहीं जाता है, यतीम को कलेजे से लगाया जाता है। बेबा से निकाह करके मेरे नबी ने बेबा के मकाम को बढ़ाया है, दुनिया को पैगाम दिया बेबा को मकाम नहीं होती है बल्कि उसको रुतबा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई। बड़े गुनाह किए हैं हमने, बड़े गुनाह किए हैं। अल्लाह आप गुनाह ना कराए हमसे। जिंदगी पता नहीं कितने दिन की है, एक दिन की, 2 दिन की या आखिरी सांस है, पता कोई? जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। ये जिंदगी पानी का उठता हुआ बुलबुला है,
ना जाने कब हमारी ज़िंदगी और सांसें ख़त्म कर दी जाए। इसलिए आला हजरत की ज़बान में कहो एक बार मेरे नबी की बारगाह में, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। माशाअल्लाह, वाह। बड़े गुनाह कर लिए हैं, अब आका कोई रास्ता नहीं है। आओ मदीने लेकर चलता हूँ मक्के की सरजमीन पर। क्या जिंदगी है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की, क्या जिंदगी है। मक्का शरीफ में किरदार मुस्तफ़ा की वजह से इस्लाम फैला ना। जिन लोगों ने इस्लाम का दामन थामा वो मुस्तफ़ा के किरदार को देखा, नबी की अजमत और नबी के किरदार और अखलाक को देखकर उस बुढ़िया ने जो ईमान लाई थी, जो चाह रही थी मक्का छोड़कर यार मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी थी, उसने देखा तो कहा था तुमसे ज़्यादा कोई अच्छा इंसान इस मक्का की धरती पर नहीं है, कलमा पढ़ाओ इस्लाम में दाखिल करो। आओ एक और दास्तान सुनाता हूँ यार, किरदार मुस्तफ़ा कैसा था, हम अपना देखें किरदार कैसा हो गया है। हमारी ज़िंदगी और नबी की ज़िंदगी में कितना फ़र्क हो चुका है। मक्के की सरजमीन ही खातून है जिसके शौहर का दुनिया से इंतकाल हो गया है, जिसके शौहर का साया नहीं। जब शौहर का साया ना हो तो औरत के सर पे मालूम ऐसा लगता है औरत को जैसे आसमान मेरे सर पे नहीं है, दुनिया मेरी उजड़ गई। औरत के लिए शौहर का साया बहुत बड़ी चीज हुआ करता है। इसलिए अल्लाह करे हर औरत का शौहर सलामत रहे। मक्का की धरती एक खातून है जिसका शौहर दुनिया से चला गया। एक बच्चा है, बच्चा छोटा है, जब बच्चा बड़ा होने लगा गुर्बत का इतना मामला है कि कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए जब शौहर दुनिया से चला जाता है फिर उसे देखने के लिए कोई तैयार नहीं, अपने तो गैर अपने भी देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसका शौहर दुनिया से जब गया ना, वो एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती रही। जब बच्चा एक समझदार हो गया और समझ उसके अंदर शऊर पैदा हो गया, यहाँ तक कि इतना बड़ा हो गया कि अक्ल भी आ गई, तमीज़ भी आ गई, लेकिन इस लायक नहीं हुआ कि कोई काम कर सके, इस लायक नहीं हुआ कि जाकर कहीं पर मजदूरी कर सके। अल्लाह हुक्म मक्का की धरती है और मक्का की गलियों में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो लोगों की मदद कर दिया करे। इसलिए मक्का की सरजमीन पर वो लोग बसा करते हैं जिनके सीनों में लोहे, जिनके सीनों में पत्थर के दिल हुआ करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो लोगों का हमदर्द हो, कोई ऐसा नहीं है जो लोगों की मोहताजी को दूर कर दे, कोई ऐसा नहीं है जो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाता हो। वो खातून का एक बेटा जब शऊर की मंजिल को पहुंचता है, उसने अपनी माँ की एहसास को महसूस कर लिया है। जज्बात को जैसे ही महसूस किया, उस खातून का आलम यह है कि शौहर दुनिया से जा चुका है, उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं है। एक तो कपड़े है, एक लिबास है उसके बदन पर और लिबास इस कदर पहनती है, दूसरा लिबास नहीं है। एक लिबास को पहनने की वजह से पहनते पहनते जगह जगह से लिबास फट गया है। अल्लाह अकबर, बेटा जवानी की दहलीज के करीब आ रहा था, बेटे के अंदर शऊर पैदा होता है। जब बेटे ने देखा माँ के बदन पर एक ही लिबास है, जगह जगह से फट रहा है, उसे हया आई, शर्म आई। उसने कहा माँ, मेरे बाप का साया तेरे सर पर नहीं है, मुझे मालूम है मेरे घर की दहलीज पर गुर्बत डेरा डाले हुए है, मुझे मालूम है गरीबी ने तेरा दामन पकड़ा है। मेरे बाप दुनिया में नहीं है जो तेरी मोहताजी दूर कर दे, और मक्का की सरजमीन पर हो सकता कोई ऐसा इंसान मिल जाए मेरे खानदान में जो तेरी मदद करने के लिए तैयार हो सकता कोई अल्लाह का ऐसा बंदा मिल जाए जो तुझ पर कर्म करने के लिए, तुझ पर रहम करने के लिए तैयार हो जाए। खातून ने कहा था बेटे तूने एक बार नहीं, तूने इतने दिनों में देखा होगा, मैंने कितने दिनों से देखा है कि इस मक्का के सरजमीन पर कोई रहम दिल नहीं रहा करते हैं। इनके सीनों में गोश्त के दिल नहीं है, नरम दिल नहीं है, बल्कि पत्थर दिल बसा करते हैं। बेटे किसकी दहलीज पर जाएगा, किससे मांगने के लिए जाएगा? कहा माँ मैं 100 जतन करूंगी, 100 दरवाजे पर जाऊंगी, 100 दहलीज पर जाऊंगी, खानदान के लोगों के पास जाऊंगी, उनसे कहूंगी कि बाप का साया नहीं है, मेरी माँ के पास एक लिबास है, वो लोगों मेरी माँ के लिबास का इंतजाम कर दो। अल्लाह अकबर, बेटा माँ की इजाजत लेकर जब घर से निकलता है, माँ ने तो पहले मना किया था कि बेटे किसी के पास मत जा, इसलिए मक्का में बसने वाले लोग वो है जिनके सीनों में पत्थर के दिल है, सख्त लोग दिल रहा करते हैं। कोई तेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई तेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन बेटा बासिद होता है और जिद करते करते उसने माँ से इजाजत ली है। अब मक्का की गलियों की तरफ जा रहा है, अपने खानदान की तरफ, अपने परिवार की तरफ। जब अपने खानदान के लोगों के पास जाता है, चचा के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा है, दरवाजे पर दस्तक दिया है, अंदर से
आवाज आती है, कौन है? कहा तेरा भतीजा हो, खोल दरवाजा खोल। का क्या काम है? कहा दरवाजा पहले खोल, काम बाद में बताएंगे। अल्लाह अकबर। चचा ने जैसे ही दरवाजा खोला है, अपने भतीजे को देखा, उसके बाद कहा किस लिए आए हो? तब भतीजे ने चचा से कहा था, चचा जान इसलिए आया हो, मेरी बाप के बदन पर सिर्फ एक लिबास है और आपको मालूम है मेरे बाप का साया नहीं है, आपका भाई दुनिया में मौजूद नहीं है, आपके दर पर साइल बनकर आया हो, एक कपड़े का इंतजाम कर दो। इसलिए मेरी माँ के पास जो एक लिबास है, इतना पहनती है, वो एक लिबास जगह जगह से फट चुका है। अब मुझे शर्म आती है, माँ की तरफ नजर नहीं उठती है। मैंने इरादा किया है कि चचा की बारगाह में जाएंगे, तेरी दहलीज पर आएंगे, एक लिबास का इंतजाम करके माँ के पास लेकर चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब चचा ने इतना सुना है, गुस्से से उसके पेशानी पर बल आने लगा है और इतना गुस्सा करता है, उसने दरवाजा बंद किया है, धक्का देकर बच्चे को बाहर निकाला है। बच्चा रोता हुआ कभी इस दहलीज पर जा रहा था, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई अमीर मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लौट रहा था बच्चा, आंखों में आंसू लिए हुए, दिल में बहुत बड़ा दर्द है। और दर्द क्यों ना होता यार, एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के एक लिबास के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। कभी खानदान वालों के पास जाता है, कभी इस दहलीज पर जाता है, कभी इस दर पे जाता है, लेकिन कहीं से कोई मदद का परवाना नहीं मिलता है, कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। लौट रहा था, आंसू आंखों में आंसू निकल रहे थे, दिल में इतना दर्द था कि लोगों के पास गया मदद करने के लिए। एक लिबास की बात थी यार, अल्लाह ने लोगों को बहुत सारी दौलत अता फरमाई है, एक लिबास जो चाहता दे देता। मेरे खानदान वालों ने भी मदद ना की, चचा बाप ने भी, चचाओं ने भी मेरी मदद ना की। अब मायूसी के साथ वापस आ रहा था, एक सहाबी से मुलाकात हो गई, बच्चे की आंखों में आंसू देखे, उसके बाद कहते हैं बच्चे तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बच्चा रोता क्यों है? बच्चे तेरे सीने में कौन सा दर्द है? कहा मैं क्या बताऊं, इस मक्का के सरजमीन पर कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं है, कोई किसी का दर्द बांटने वाला नहीं है, कोई रहम करने वाला नहीं है, इसलिए आंखों में जो दर्द देख रहे हैं जाने दे ये कैसा दर्द है। उन साहबी ने कहा था नहीं तुझे बताकर जाना होगा, बेटे तेरी आंखों में आंसू क्यों निकल रहे हैं? तब बच्चे ने कहा था अगर पूछते हो तो पूछ लो, मेरे बाप का साया नहीं है, मेरी माँ के पास एक लिबास है जो जगह जगह से फट गया है, मुझे शर्म आती हया आती है। मैंने माँ से कहा था माँ मैं अपने खानदान के लोगों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा एक लिबास का इंतजाम कर दो। मैं खानदान के लोगों के पास गया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मुझे नामुराद होकर वापस लौटना पड़ा है। माँ के पास पहुंचेंगे तो माँ कहेगी बेटे मैंने तुझे पहले मना किया था किसी की दहलीज पर मत जा, इसलिए मक्का में लोग नहीं बसा करते हैं, इनके सीनों में पत्थर के दिल हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। तब उस सहाबी ने कहा था बेटे एक दर बताता हूँ, एक पता बताता हूँ, जहाँ तू चाहेगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, जहाँ पर जो जाता है तो भाग दामन को भर के आता है, जहाँ पर जाता है खाली मुराद लेकर नहीं आता है, मुराद को भरकर आता है, दामन से मुराद भरकर आता है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा था कौन सा दर है? कहा जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है, जा उसके दहलीज पर चला जाना, उसकी दहलीज पर जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, वहाँ जितने मांगने वाले आते हैं उसके पास बज़ाहिर कुछ नहीं है। मेरा इमाम कहता है मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बेटे एक दहलीज है, एक दर है जहाँ से आज तक कोई खाली रहेगा, देखते हैं भी मक्का को है और उसके लिए दुआएं भी करते हैं। अल्लाह अकबर। बेटा माँ की इजाजत के बगैर अब मोहम्मद के घर पर नहीं पहुंच सकता, मेरे नबी के दौलत पर नहीं पहुंच सकता, मेरे नबी के दर पर पहुंचने के लिए माँ की इजाजत की जरूरत थी। बेटा मुड़ा और माँ के घर की तरफ चल दिया, माँ के पास गया, आंखों में आंसू निकल रहे थे और कुछ मुस्कुराहट भी आ रही थी। माँ ने पूछा बेटे रोता क्यों, इसकी वजह क्या? तब कहा बेटे ने कहा माँ रोने की वजह यह है कि चचाओं के पास गया, खानदान के लोगों के पास गया, किसी ने मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, खाकसार होकर ना मुराद होकर वापस आ रहा था, लौट रहा था खाली हाथ लेकर। लेकिन माँ खुशी इसलिए आती है कि एक दर का पता मिल गया है, जिस दर से किसी साइल को खाली हाथ वापस नहीं किया गया, एक दर का पता मिल गया है। कहा कौन सा दर का पता है? कहा जिस दर को दुनिया दर मोहम्मद कहती है, कहा के दर का पता मिल गया है। माँ अगर इजाजत हो उसकी दहलीज पर चले जाए। माँ ने कहा बेटे उस मोहम्मद के पास ना जा, इसलिए मोहम्मद के पास जाएगा तो मैंने सुना है मोहम्मद का किरदार ये है कि
अगर मोहम्मद की दहलीज पर जो जाता है, मोहम्मद उससे कहते हैं कि कलमा पढ़ इस्लाम में दाखिल हो जा, कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जा, उसकी दहलीज पर मत जा, वो तेरा दीन बदल देंगे, तेरा मजहब बदल देंगे, तेरा मिल्लत बदल देंगे। हाँ हाँ वहां मत जा। तब बेटे ने कहा था हम कलमा उनका इख्तियार नहीं करेंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे, माँ सिर्फ इजाजत देंगे ताकि तेरे एक लिबास का इंतजाम कर लाओ। अल्लाह हुक्र। माँ ने कहा जाना, बाद जाने के बाद उससे कहना, मोहम्मद से कहना, अभी ईमान नहीं रखा, मोहम्मद से कहना जाकर कि आपका कलमा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज मांगने के लिए आया हूँ वो हाजत आपके सामने रखता हूँ, जो जरूरत है मुझे वो आपसे बयान करता हूँ। अल्लाह हुक्र। अब बेटा चला है, माँ से वादा कर लिया है कि पहले ही जाकर मोहम्मद से कह देंगे आपका कलमा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मुझे मांगना है वो दे दो, जो चीज आया हूँ वो मुझे अता कर दो। अल्लाह हुक्र। बेटा अब घर से निकलता है, आंखों में आंसू जारी है, दिल में एक दर्द लिए हुए दरे मोहम्मद पहुंचता है। मेरे सरकार हरम शरीफ में जलवागर है, मेरे सरकार बैठे हुए हैं, ये छोटा सा बच्चा गया आंखों में आंसू लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मेरे नबी की नजरें उठी है, नबुव्वत वाली निगाहों ने देखा, बच्चे की निगाहें मुस्तफा की निगाहों से टकराती है। यार निगाहें टकरा जाए तो क्या आलम होगा, मेरे नबी की निगाहें किसी पर पड़ जाए तो वे नबी का होकर रह जाता है। बच्चे की निगाहें पड़ी, मुस्तफा की निगाह से टकराई है। मुस्तफा ने फरमाते हैं ओ बच्चे किस लिए आया है, बता क्या तेरा क्या काम है। उसने पहले ही कहा था, उसने पहला जुमला कहा था कि आपका कलमा नहीं पढ़ना है, अगर आपका कलमा ना पढ़े तो उसके बाद अपनी जरूरत रखता हो, अगर ये मंजूर है उसके बाद जरूरत बताता हो। अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं ओ बेटे मैंने तुझसे कब कहा है कि कलमा पढ़ ले उसके बाद जरूरत बता तू किस लिए आया है, तेरा काम क्या है, अपना काम कर चला जा। मैंने तुझसे जबरदस्ती ना की है, मेरा कलमा पढ़, मैं तुझसे क्या किसी से जबरदस्ती नहीं करता हूँ। जो चाहे दीन में दाखिल हो जाए, जो चाहे दीन से दंड में दाखिल ना हो, किसी पर जबरदस्ती नहीं है, वो तो तेरी मर्जी होगी, चाहे तू कलमा पढ़े ना पढ़े वो तेरा फैसला होगा, लेकिन बता तेरी जरूरत क्या है, तू किस लिए आया है। अल्लाह पर बेटे ने कहा था जरूरत ये पूरी अपनी दास्तान बताई है। मेरे सरकार के पास कुछ नहीं था, वज़ाहिर एक चादर थी, आपने कमली वाली चादर उतारी है जो आपके वाले कानों पर पड़ी थी। मुस्तफा चादर उतार कर दे देते हैं, बच्चे ने चादर को लिया है, सीने से लगाया है, सीने से बच्चे ने जब चादर को लगाया है, एक तरफ मुस्तफा को देखता जा रहा था जिसने कलमा भी नहीं पढ़ाया है, और देने की बारी आई है तो एक चादर थी वो भी उतार कर मुझे दे दी है। अल्लाह अकबर। जहाँ चचाओं ने हाथ ना रखा है, जहाँ खानदान वालों ने हाथ ना रखा है, जहाँ किसी और ने और लोगों ने, मेरे मजहब वालों ने मेरी मदद ना की है, जहाँ औरों ने मदद नहीं की वहाँ गैर मजहब वाले ने मेरी मदद की है। जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है उसने एक चादर उठाई है और मुझे अता फरमा दी है। अब बच्चे का आलम होने लगा, बच्चे का एक कदम अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, दिल मुस्तफा की तरफ बढ़ता जा रहा था। और क्यों ना बढ़े, शायर कहता है कि नजरों ने घटा देखी है, जुट गया मोहम्मद की अदा देखी है। बच्चा चादर को लिए हुए है, सीने से लगाए है, माँ की दहलीज पर पहुंचता है। माँ से कहा बेटा माँ एक चादर का इंतजाम करके आ गया हो। कहा तुझसे नहीं कहा कलमा पढ़ने को, कहा माँ उसने कलमा पढ़ने को नहीं कहा, उसने कहा तो अपनी जरूरत बता, तेरी जरूरत क्या है। माँ उसने चादर उठाई और मेरे हवाले कर दी, और माँ ये चादर तेरे लिए लेकर आया हो। माँ ने कहा बेटे ये इंसाफ ना होगा, जिसने कोई शर्त तुझ पर ना रखी है, तुझे कलमे पर मजबूर ना किया है, तो तनहा चादर लेकर चला आया, उसका दीन लेकर क्यों नहीं चला आया। जहाँ तेरे चचाओं ने तेरी मदद ना की है, तेरे खानदान वाले लोगों ने तेरी मदद ना की है, वो बगैर तेरी शर्त तेरी शर्त के वो सारी कलमा पढ़ाए हुए बगैर तेरी मदद करने के लिए तैयार है। बेटे चल फौरन उसकी बारगाह में, जो बगैर पूछ के तेरी मदद करने के लिए तैयार है। कौन ऐसा मोहम्मद है, मैंने ये सुना था वो सुना था। यार नबी के किरदार को दुनिया अलग गलत सलत बयान करती है, कोई कहता है ये है वो है, कोई करीब से जाकर मेरे मुस्तफा की जिंदगी देखे, नबी का किरदार देखे, तब उसे पता चलेगा कि मेरे मुस्तफा का किरदार क्या था। वो औरत गई अपने बेटे को लिया, कहा ये एहसान फरामोशी होगी, चादर उठाई और चादर उठाने के बाद ओढ़ती है, बच्चे का हाथ पकड़ा, मुस्तफा के दरबार में पहुंच गई। जब नबी के दरबार में पहुंची ना, उसके बाद कही ओ ए मोहम्मद, क्योंकि अभी ईमान नहीं लाई थी, कहा ए मोहम्मद सिर्फ चादर देकर एहसान न कर, चादर देकर एहसान न कर, सिर्फ चादर देने नहीं आया था, चादर देकर एहसान न कर, बल्कि हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा दे, इस्लाम में दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, सरकार की आमद,
सीरत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब अजब, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत अच्छे। एक बार सारा मजमा कह दे जोर से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, मजा। अल्लाह सलामत रखे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की जो सीरत तैयबा है बड़ी प्यारी है यार। अल्लाह के बाद कोई इतने बड़े मर्तबे का हामिल कोई शख्सियत नहीं है। अल्लाह ने अपने बाद अगर किसी को सबसे बड़ा बनाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया है। और नबी से के किरदार से बड़ा किसी का किरदार नहीं है। नबी की सुन्नत से बड़ी कोई सुन्नत नहीं। नबी के दामन से बड़ा तो कोई दामन नहीं है। नबी का दामन रहमत इतना वसी है, अपनी सारी गुनाहगार उम्मत को दामन में समेटने के लिए तैयार है। लेकिन उम्मत भागे, उम्मत भागे, किधर किधर भाग रही है उम्मत। मालूम है मेरे नबी तो झूठ को खत्म करने के लिए आए थे। मेरे नबी तो गरीबों की मदद करने के लिए आए थे। मेरे नबी तो बेवाओं के का साथ देने के लिए, बेवाओं के जख्मों पर मरहम रखने के लिए आए। मेरे नबी झूठ का खात्मा करने के लिए आए, सच को फरोग देने के लिए आए। मेरे नबी बुराइयों का खात्मा करने के लिए, नेकियों को आम करने के लिए आए। यार हम नबी की जिंदगी भूल गए, अपनी आराइश में डूब गए और अपनी आराइश में इस कदर डूब गए ना मुझे परवाह के मौलाना साहब की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होगी, इमाम साहब की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होगी, मदरसे के ये काम बड़े बड़े काम है, दीन के काम है, ये रसूलुल्लाह के घर के काम है, मदारिस के काम है, कहाँ से होंगे। हम तो भूल गए यार। ये इन जगहों पर हम कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन गैर जगह पे हम कंजूसी नहीं करते। हमारी शादियां देखो 10 लाख की होती हैं, 20 लाख की होती हैं। यार मेरे नबी ने शादी अपनी बेटियों की भी की है। मेरे नबी ने इतने खर्चे नहीं किए थे। मेरे नबी कहते हैं अगर मैं चाहता तो ये पहाड़ सोना बन के मेरे पीछे पीछे चलते, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने जहेज इतना ना दिया। तुमने 10-20 लाख की शादियां की, बड़े बड़े दहेज देते हो, क्या समझते हो यार इससे दीन को तरक्की होगी, मिल्लत को तरक्की होगी? नहीं, बल्कि हमारी कौम पीछे चली जाएगी। 20-20 लाख की जो शादियां कर रहे हो, यही 20 लाख अगर हर बंदा 20-20 लाख इकट्ठा करके एक कॉलेज बनाए, 1 करोड़ रुपया जमा करके एक कॉलेज बनाए और उस कॉलेज के अंदर हमारे बच्चे तालीम हासिल करे, अच्छे टीचर लाओ जिनके बेहतरीन तनख्वाहें दो, अच्छे टीचर हो ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश दा बने, ताकि हमारे बच्चे अरबी दा बने, अरबी भी सीखे, उर्दू भी सीखे, इंग्लिश भी सीखे, हमारे बच्चों के अंदर हर हुनर पैदा हो जाए तो तुम्हारे 20-20 लाख में हमारी कौम तरक्की कर जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, हमने बहुत महंगियां कर दी शादियां। मैं तो कहता हूं कि मुसलमानों को की अमीरी देखना है ना तो उनकी शादियां जाकर देख लो, और इनकी गरीबी देखना है तो मस्जिद में जाओ, जब जुम्मे के दिन डब्बा निकाला जाता है तब देख लो इनकी गरीबी। इनसे बड़ा तब लगता है कोई गरीब नहीं है, और जब शादियां करते हैं तो 20-20 लाख करते हैं, तब लगता है इनसे बड़ा कोई अमीर नहीं है। यार मस्जिद में जाते हो तो ढूंढते हो यार 10 का ही मिल जाए, 1 का मिल जाए, 2 का मिल जाए, वही डालेंगे। वहां नहीं आता कि 50 का 100 का डाले। वहां तुम्हें 100 रुपए, यार हफ्ते में 100 रुपए कोई ज्यादा नहीं होते हैं। अगर तुम्हें मिजाज बना लो कि हमें 100 रुपए अपनी मस्जिद में जुमे में डालना है, यार जो हम 500 रुपए पैदा करते हैं तो 500 में 100 रुपए अगर मस्जिद में डाल देंगे तो हमारी मस्जिद का भला हो जाएगा, हमारे इमाम की तनख्वाह सही हो जाएगी, हमारे मदारिस में जो काम रुका हुआ है ये चलेंगे। लेकिन हमने एक ज़हन बनाया कि नहीं, मस्जिद में 1 ही का सिक्का डालना है, 2 का ही सिक्का डालना है तो 2 का ही डालते हैं, कोई 10 का डालता है। इतनी जमाना तरक्की कर गया, हम लोग 10 तक अब पहुंच पाए हैं, 10 तक पहुंचे हैं। हाँ, तुमने तरक्की की है, शादियों में की है। पहले तुम्हारी शादियों में इतने बड़े बड़े जहेज नहीं होते थे, लेकिन आज तुम्हारी शादियों में बड़े बड़े जहेज होते हैं। हाँ, तरक्की की है तुमने,
लेकिन तरक्की गैर कामों में कर गए, काम में कोई तरक्की नहीं की है। हाँ, तरक्की करो तो आओ दीन में आकर तरक्की कर जाओ। तुम्हारे मदरसे तरक्की कर जाए, तुम्हारे कॉलेज तरक्की करे, तुम्हारे नौजवान तरक्की करे, तुम्हारे बच्चे तरक्की करे, तो ये हमारी तरक्की होगी। जब हमारा जवान तरक्की करेगा तो हमारा मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ, ये पैसा इधर उधर खर्च करने की जरूरत नहीं, पैसे को सही जगह में इस्तेमाल करने की जरूरत है। शादियां सस्ती करो, निकाह को आसान कर लो। और निकाह आसान कैसे होगा? जब हम शादियां सस्ती करेंगे। बताओ, मुझे 5 बेटियां किसी की हैं, तुमने तो 20 लाख का इंतजाम कर लिया। उस गरीब से जाकर पूछो जिसकी 5 बेटियां भी हैं और वो 20 लाख रुपये का इंतजाम कहां से करेगा? 10 लाख रुपया कहां से लाएगा? वो दौलत वालों, वो अमीरों, तुमने अपने बेटी का निकाह किया है, तुमने अपनी बेटी को जहेज में कार भी ला कर दी है, मोटरसाइकिल भी लाकर खड़ी की, महर में अच्छा खासा दिया लिया भी गया, तरह तरह के खाने भी 500 आदमी को, 1000 आदमी को तूने खिलाए। लेकिन कभी तूने ना सोचा कि गरीब की बेटी की जब बारात आएगी उसका जहेज इसी अंदाज में दिया जाएगा। क्या गरीब का बाप वो नहीं देखता है? क्या गरीब की बेटी वो नहीं देखती है कि इतना दहेज इसका दिया जा रहा है? मेरे नबी ने ये नहीं बयान फरमाया कि अपने निकाह को बहुत ज्यादा कर लो। मेरे नबी ने ये कहा कि निकाह को आसान करो। यार, निकाह आसान कब होंगे? जब जहेज हम कम देंगे। जहेज का रिवाज कम और बारात का रिवाज कम। यार, ये 500 1000 दूसरे की दहलीज पर जाकर नहीं, अगर दम है तो अपनी दहलीज पर खिलाया करो। बेटी के दरवाजे पर बोझ ना बन, अगर खिला, एक नहीं पूरी दुनिया को खिला, लेकिन अपने घर की दहलीज पर खिला, अपने दरवाजे पर खिला। हाँ, बेटी बारी पर जुल्म ना करो कि 1000 बारात आएगी, 2000 बारात, 500 बारात आएंगी। यार, किसने तुमसे कह दिया कि 500 बारात जाएंगे तब निकाह होगा, 200 बारात जाएंगे तब निकाह होगा? 10 आदमी जाओ, वक्त रख लो और 10 आदमी जाकर लड़की का निकाह करो, लड़की को अपने घर लाओ। अब वलीमा करना शान से, देखें तेरी शान कितनी है, मूछें कितनी बड़ी है, कितनी नाक वाला है, तब देखते हैं कितनी दुनिया को खिलाता है, कितनी दुनिया को नहीं खिलाता। यार, मेरे नबी ने फरमाया निकाह आसान करें, और हमने निकाह इतने मुश्किल बना दिए, आज इतने मुश्किल बना दिए कि कितने लोग रात में यही सोच सोच कर उन्हें पूरी पूरी रात नींद नहीं आया करती। आओ देखो मेरे नबी का किरदार क्या है, मेरी नबी की जिंदगी क्या है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया से बुराई का खात्मा किया, नेकियों को उजागर किया, और नेकियों को उजागर करने के लिए ही मेरा नबी दुनिया में आया। मेरे नबी का किरदार और उनकी सीरत। बात है मदीने पाक की, तड़प कर कहो मदीने के नाम पर या रसूल अल्लाह। किसकी बात है? मदीने पाक की बात है। मस्जिद नबवी में मेरे सरकार बैठे हुए हैं। मदीने पाक में एक औरत है, औरत मदीने पाक में औरत है, वो औरत पागल है, उसका दिमाग खराब है, उससे कोई बात नहीं करता, उससे कोई मुंह नहीं लगाता, वो मदीने पाक में रहती है। मेरे सरकार मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, और जब वो रास्तों में गुजरती है ना तो बच्चे उसे पागल बोलते हैं और जवान भी पागल बोलते हैं। कभी छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठाकर उसके मारते हैं, कोई उसे मुंह नहीं लगाता, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह पर जिससे कोई बात नहीं करता, आमीना का लाल उससे बात करने के लिए आया है। मदीने तैयबा के सरजमीन है, मेरे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे हुए हैं, वही पागल दीवाना औरत जिससे मदीने में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो औरत आती है। आने के बाद मेरे नबी की तरफ इशारा करके कहती है, या रसूल अल्लाह मेरी तरफ आ जाओ, या रसूल अल्लाह मेरी तरफ आ जाओ।
मेरी बात सुन लो। मेरे नबी ने जब उसका इशारा देखा है फौरन अपनी जगह से उठे, उसके करीब ले गए और जाने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं, बता तुझे क्या हाजत है, जरूरत है? या रसूल अल्लाह, मुझे जरूरत कोई नहीं है, इन मदीने की गलियों में लोग मुझे मारा करते हैं। या रसूल अल्लाह, इन मदीने की गलियों में कोई मुझसे बात करने वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, जब मदीने की गलियों में गुजरते हैं छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठाते हैं, मेरे जिस्म पर पत्थर मारा करते हैं। या रसूल अल्लाह, चोट लग जाती है, कोई मेरा दर्द पूछने वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, कोई कर्म करने वाला नहीं है, कोई रहम फरमाने वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने सोचा कि दिल की अगर सुनाएंगे तो आपको सुनाएंगे, इसलिए आप गरीब की भी सुन लेते हैं, आप तो गरीब की सुन लेते हैं, नादार की भी सुनते हैं, यतीम की भी सुन लेते हैं, मिस्कीन को भी सुन लेते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आप सुनते हैं। या रसूलल्लाह, यही इरादा करके आपके पास आई हो। अब वो औरत अपना दर्द बयान करती जा रही है। या रसूलल्लाह, मदीने पाक में कोई मुझसे बात नहीं करता है। या रसूलल्लाह, मदीने तैयबा में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। या रसूलल्लाह, कोई अपने घर के दरवाजे पर बैठाने के लिए तैयार नहीं है। या रसूलल्लाह, मेरे दिल की कहानी कौन सुने, मेरे दिल का दर्द कौन सुने? आपको दर्द सुनाने आई हो। इस कौम के बच्चों को रोक दो, ये कौम के बच्चे हमारे पत्थर ना मारा करे, इन जवानों से कह दो मुझे पागल और मजनू ना कहा करे, कोई मेरा दर्द सुनने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, 1 घंटा तक आमिना का लाल उस औरत की बात सुन रहा है। सहाबा देखकर हैरान हो रहे हैं कि कितना कीमती वक्त मेरे नबी का है और कितना कीमती वक्त मुस्तफा करीम का है। दुनिया में इतना कीमती वक्त किसी का नहीं है। मुस्तफा उसकी बात सुनते जा रहे हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा लगातार मेरा नबी उस पागल दीवाना की बात सुन रहा है और सुनते सुनते 1 घंटा हो गया। सहाबा इकराम को परेशानी हो रही है, इसलिए नबी का कीमती वक्त है, नबी की जिम्मेदारियों वाला वक्त है। नबुव्वत की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, दीन की जिम्मेदारियां हैं, मिल्लत की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए नबुव्वत की जिम्मेदारियों के साथ साथ मुस्तफा का कीमती वक्त है। ये औरत जाया कर रही है, सहाबा पर गिरा गुजर रहा है, सहाबा पर दुश्वार जा रहा है। 1 घंटा मेरे नबी उसकी दास्तान सुनते रहे हैं। पलट कर सहाबा के झुरमुट में आते हैं, सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मदीने पाक की दीवाना औरत है जिसे दुनिया पागल कहती है। मदीने पाक में इससे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मदीने की गलियों में लोग इसे पत्थर मारा करते हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपका टाइम वेस्ट कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, आपसे बात करती जा रही थी, हम पर गिरा गुजर रहा था। मेरे आका फरमाते हैं, जुमला नोट करो, जिससे दुनिया बात नहीं करती उसी से आमिना का लाल बात करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह भाई। उसी से बात करने के लिए आज दुनिया में आया। मेरे नबी का ये किरदार यार, जिससे कोई बात ना करे उससे मेरा नबी बात करता है, जिसे कोई ना देखे उसे मेरा नबी देखता है, जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो मेरे नबी वो जाकर उससे पूछता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत तैयबा हम सब के लिए आइडियल है। एक और बात बता दूं, आज हम तो अपनों पे क्या गैरों पर भी रहम नहीं करते, अपनों पर भी रहम नहीं करते। आज हमारे अंदर से एक रहमत की सिफत मालूम है निकल गई है। मेरे नबी तो बच्चों पर भी प्यार करते थे, बच्चों से भी प्यार करते थे, बूढ़ों से भी प्यार करा, जवानों से भी प्यार किया, लेकिन तुमने मोहब्बत का सिला ना दिया, अपने नबी की मोहब्बत का सिला तुमने ना दिया। मेरे मुस्तफ़ा कभी तुम्हारे खातिर इतना रोया करते थे कि कदम मुबारक सूझ जाते थे, कभी इतना रोते थे और कभी रोते रोते जब क़याम में खड़े होते तो कदम सूझ जाते, और कभी इतना रोते कि आंखें मुबारक आपकी सूझ जाया करती, आंसू निकलते मेरे नबी के, दाढ़ी मुबारक आपकी भीग जाती थी, मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक भीग जाती, आप रोते रहते, रब्बे अबली उम्मती की सदाएं करते रहते। यार कौन सा सिला दिया है, कौन सा सिला हमने दिया है? मेरे नबी ने इंसानियत का दुनिया को पाठ पढ़ाया है, नफरतों का खात्मा किया, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया है, हमारे दिलों से नफरतें खत्म की मेरे नबी ने और मोहब्बतें पैदा की है, मेरे मुस्तफ़ा ने मोहब्बतें पैदा की है। हम अपने नबी के किरदार को भूलकर गैरों के पीछे भागने लगे हैं। आज तुझे कहानी सुनाता हूँ मदीने पाक की। मदीने पाक में मैंने मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाए, सहाबा के दरमियान में एक इंसान आ गया, आने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा गुम हो गया, उसका कोई पता नहीं है, मेरा बच्चा खो
खो गया उसका कोई पता नहीं, 1-2 दिन हो गए उसका पता नहीं लग रहा, मालूम नहीं किस जगह चला गया है, मेरा कलेजा मेरा दिल फटा जा रहा है। अल्लाह अकबर, जब इतना कहा ना, एक सहाबी खड़े हो गए। उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इसके बेटे को देखा है, फुला जगह इसका बेटा एक कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं ओ आने वाले सुन, तेरे बच्चे का पता मिल गया है, फुला जगह तेरा बच्चा खेल रहा है। एक बाप से जाकर कोई कहना तेरा बच्चा खोया हुआ मिल गया है, बाप का कलेजा एकदम उभर आता है, उसका दिल में और आंखों में आंसू आ जाते हैं और तड़प कर उधर भागने लग जाता है जिधर उसका बेटा होता है। अल्लाह को जब पता मिला ना, फौरन मुड़ जाते हैं, और फौरन जैसे ही मुड़े हैं मेरे नबी ने कहा ठहर जाओ, मालूम है पितरी मोहब्बत गालिब आ रही है, जो बच्चे से तुम्हारी मोहब्बत है वो तुम पर गालिब आ रही है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जाकर अपने लाल को सीने से लगा ले, अपने लाल को एक बार नजरों से देख ले, ताकि निगाहें भी ठंडी हो जाए, कलेजा भी ठंडा हो जाए। हाँ हाँ, तुझे देखना चाहता है, ठहर जा। हो जाने वाले, तुझे तेरे बेटे का पता मिल गया है। मैं जानता हूँ बाप को अपने बेटे से कितना प्यार होता है, जानता हूँ एक बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, लेकिन ठहर जा, जाते जाते बात सुन ले। कहा वहां जाना तो अपने बेटे को बेटा कह के नहीं, बल्कि जो तूने उसका नाम रखा है उस नाम से उसे पुकारना, उसे बच्चा कह के नहीं पुकारना, उसे बेटा कह के नहीं पुकारना। या रसूल अल्लाह, बेटा कहने में वजह क्या है, बेटा कहने में परेशानी क्या है? बेटा मेरा है, अगर हम उससे जाकर बेटा कहेंगे, मेरा बेटा खुशी के साथ मेरी तरफ दौड़ कर आ जाएगा। जब अपने बेटे को बच्चा कहकर कहेंगे, उसके नाम के साथ नहीं पुकारेंगे, बेटा तो मेरा ही है या रसूल अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, एक जुमला सुनो, उसने कहा, मेरे नबी ने कहा ना, जब उससे बेटा कह के नहीं पुकारना बल्कि उसको उसका नाम रखा है उसी नाम के साथ बुलाना। कहा या रसूल अल्लाह, इसमें हर्ज क्या है, उसे नाम लेकर नहीं बल्कि बेटा कह के पुकारे। मेरे नबी फरमाते हैं, तुम्हें मालूम हर्ज नहीं है, जहाँ तेरा बेटा खेल रहा है तनहा तेरा बेटा नहीं है, कुछ शहीदों के बेटे भी खेल रहे हैं, जो बच्चे यतीम है, जिनके सरों पर बाप का साया नहीं है। वहाँ कुछ और बच्चे हैं जो लोग इस्लाम के खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जिन्होंने अपना खून दिया है, गर्दनें दी इस्लाम के लिए। जब तू जाएगा अपने बच्चे को मोहब्बत और शफकत के साथ कहेगा, मेरे लाल इधर आजा, मेरे लखते जिगर इधर आजा, मोहब्बत के साथ जब ये जुमला कहेगा, तेरी मोहब्बत भरी आवाज को तेरा बच्चा सुनेगा, दौड़ कर आ जाएगा, तेरे तो सीने से लग जाएगा। लेकिन तुझे पता नहीं है, वहाँ यतीम बच्चे भी खेल रहे होंगे, वहाँ वो बच्चे भी हैं जिनके सरों पर बाप का साया नहीं है, जिनको बाप कहने वाला, जिनको बेटा कहने वाला, मोहब्बत से बच्चा कहने वाला कोई मौजूद नहीं है। वहाँ जाएगा, जब अपने बेटे को बच्चा कह के पुकारेगा तो याद रख, तू अपने बच्चे को इधर बेटा कहेगा, उन्हें अपने बाप की मोहब्बत याद आ जाएगी, उसे बाप का प्यार याद आ जाएगा। काश मेरा भी बाप होता जो मुझे बेटा कह के पुकारता, मेरा भी बाप होता मुझे बेटा कह के पुकारता। अल्लाह अकबर, उस गरीब के बच्चे का दिल टूट जाएगा। गरीब के बच्चे को एहसास बाद में होगा, मुझे एहसास पहले होगा। इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, सारी उम्मत में लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी बच्चों का भी दिल नहीं तोड़ते हैं, हम कितने बच्चों का दिल तोड़ देते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का की सरजमीन पर आपने काम किया तबलीग का, दीन का, तो मक्का के सरजमीन पर जो सबसे ज्यादा गुनाह होते थे उसमें से एक जिना था, जिना आम था, दूसरा जुआ था, तीसरा शराब थी। ये गुनाह मक्का के सरजमीन पर बहुत होते थे, बहुत होते थे। मैं समझता हूँ इस गांव में कोई जुआरी नहीं होगा, कोई शराबी नहीं होगा, मेरा हुस्न ज़न कहता है, क्योंकि जहां मुस्तफ़ा के आशिक रहते हैं तो कोई जुआरी नहीं रहता है, क्योंकि इसके मुस्तफ़ा का दिल में है तो वहां जुआरी नहीं होंगे। यार बात बताओ, क्या मुस्तफ़ा के गुलाम भी हो और जुआरी भी हो? नबी के गुलाम हो, शराबी भी हो, नबी का गुलाम हो, जिना भी करता हो, यार कैसा नबी का गुलाम?
नबी का गुलाम वो सच्चा हो ही नहीं सकता जो जिना करे। नबी का सच्चा गुलाम नहीं हो सकता जो बेवफाई करे। नबी का सच्चा गुलाम नहीं हो सकता जो जुआ खेले, जो शराब के अड्डे आबाद करे, शराब नोशी करे। वो सच्चा नबी का वफादार हो नहीं सकता। और मालूम है इनकी हुर्मतें आई हैं। हाँ, ब्याज, सट्टे, जुआरी, शराबी, ये सब कौन लोग हैं? इनकी इबादतें भी जल्दी कबूल नहीं होती है। समझ रहे आप? हम यार कौम मुस्लिम दुनिया से जुआ खत्म करने के लिए आई है। तुम तो दुनिया से जुआ को खत्म करो, तुम्हारी कौम के अंदर जुआ ना हो। तुम शराब के अड्डों को बंद कर दो, शराब के अड्डों में आग लगा दो, शराब को छोड़ दो। तुम दुनिया से शराब को दूर करने के लिए आए, शराब को मुंह से लगाने के लिए नहीं आए। तुम जिना को खत्म करने के लिए आए, जिना को आम करने के लिए नहीं आए। तुम झूठ को खत्म करने के लिए आए, तुम झूठ को फरोग देने के लिए नहीं आए। तेरी जबान पर सच्चाई हो, तेरी जबान पर वफा हो, तेरी जबान पर अल्लाह अल्लाह हो, मुस्तफ़ा के जिक्र के तराने हो। यार जितने भी गुनाह है ना, ये गुनाह अजीम है, बहुत बड़े गुनाह है। और मैं समझता हूँ कौम मुस्लिम के अंदर अगर ये गुनाह है, शराब नोशी का गुनाह, जुए का गुनाह, और ये ब्याज का, सट्टेबाजी का, ये तमाम तर गुनाह तेरी दुनिया भी बर्बाद कर देंगे, आखिरत भी बर्बाद, सब बर्बाद। समझ रहे? हाँ, अगर नबी का गुलामी का सच्चा पक्का इश्क का जाम पिया है तो कसम खा के जाना, या तो मुस्तफा का आशिक बनकर रहेंगे और या तो मुस्तफा के तरीके पर चल कर रहेंगे। हम नबी के गुलाम हैं, किसी दुनियादार के गुलाम नहीं है, है ना? नबी के गुलाम है और उनके गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। मदीने पाक, सुभान अल्लाह, मदीने का नाम आता है तो मैं समझता हूँ मुसलमान के चेहरे पर एक खुशी का इजहार होता है। अल्लाह करे हर एक को मदीने तैयबा के हाज़िरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन, बेशक। हाँ, मदीने पाक में जब मेरे नबी गए मदीने पाक में, तो मेरे नबी ने इरादा फरमाया कि इस्लाम को और ज्यादा वसी किया जाए। क्या इरादा? इस्लाम को और ज्यादा फरोग दिया जाए, काम किया जाए, फैला दिया जाए दुनिया के अंदर इस्लाम। और मेरे नबी ने तबलीग का काम तेज कर दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अरबो अजम की 8 बादशाहों को 8 खतूत लिखे। कितने? 8 खतूत लिखे और उसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही माबूद हकीकी है। और ये जो कुछ दुनिया में पैदा किया गया अल्लाह के सिवा, जिसकी तुम सब इबादत करते हो, ये सब माबूदाने बातिला है, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। और ये मोहम्मद की तरफ से पैगाम है। अल्लाह अकबर, जब मोहम्मद की तरफ से ये खत गए ना हर एक की बारगाह में, और तमाम के तमाम बादशाह है, अपने अपने कबीले के सरदार है। एक सरदार जिसका नाम बता दूं, एक सरदार जो अभी ईमान नहीं लाए थे, एक सरदार थे जिनका नाम हजरत समामा था। समामा, बेशक। बस आखिरी बात, हजरते समामा, जब इनके पास खत गया मेरे नबी का, इन्होंने खत पढ़ा। कहाँ से आया? मोहम्मद की तरफ से आया। कदमों में डाला, हकारत के साथ मेरे मुस्तफ़ा के लिख दिए गए खत को अपने कदमों से रौंद दिया। और हकारत के साथ जब जमीन में रौंदा ना, उसके बाद यहीं तक नहीं रुके, उसके बाद इरादा बनाया कि मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर। जब मोहम्मद को कत्ल करने के इरादे से निकले हैं, अब मोहम्मद को कत्ल ना कर सके, मौका ना मिला मोहम्मद को कत्ल कर देते, लेकिन सहाबा को उन्होंने कत्ल कर दिया
दिया कई सहाबा को। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया मदीने पाक के इर्द गिर्द मेरे सहाबा यहाँ पर निगरानी किया करो, मदीने के इर्द गिर्द रहा करो ताकि मदीने की हिफाजत भी होती रहे, मदीने की निगरानी भी होती रहे। सहाबा मदीने के इर्द गिर्द घूमने लगे, सहाबा मदीने के इर्द गिर्द निगरानी करते हैं मदीने पाक की, और मदीने में रहने वाले मुसलमानों की निगरानी करते हैं। सहाबा घूमते रहते पूरी रात चक्कर लगाते रहते और निगरानी करते रहते मदीने पाक की। एक दिन हजरत समामा, वही समामा जिन्होंने खत मुस्तफ़ा के खत को अपने कदमों के नीचे डाल दिया था, चंद सहाबा किराम को कत्ल कर दिया था, आते हैं एक दिन इरादा बनाते हैं कि तवाफ करना है, खाने काबा का हज करना है। अपने घर से निकले और मदीने तैयबा से होते हुए मक्का उन्हें जाना था। जब वो निकले ना अपने घर से मदीने पाक में आए, साहबा ने देखा रात का सन्नाटा है, आने वाला इंसान किधर आ रहा है और कहां से जाने वाला और कहां जा रहा है। अल्लाह अकबर, साहबा दौड़े और दौड़ने के बाद फौरन उसे पकड़ लिया और पकड़ कर लाए हैं। रात का सन्नाटा है, मस्जिद में नबवी में लाकर उसे सुतून में बांध दिया है। अब रात के पैर गुजरते रहे, साहबा कोई फैसला ना लेते, इसलिए साहबा को जिस काम के लिए रखा गया है वो काम अंजाम देते हैं। साहबा पकड़ कर लाए और सुतून में बांध दिया गया। जब सुतून में बांधा गया उसके बाद मेरे नबी को जाकर बताया कि या रसूलल्लाह, रात में एक आदमी मिला जो मदीने तैयबा के इर्द गिर्द घूम रहा था, मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साहबा नहीं जानते थे ये हजरत समामा है, लेकिन मेरे नबी खूब जानते थे कि समामा कौन है, किसने मेरे खत को हिफाजत के साथ अपने कदमों से रौंदा था, किसने अपने मेरे सहाबा को कत्ल किया था। मेरे नबी जब आते हैं फजर के वक्त, मेरे नबी ने देखा, उसके बाद सहाबा से कहा जानते हो ये कौन है? कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, ये मदीने पाक में गुजर रहे थे, मैंने को मदीने के तरफ से इन्हें गिरफ्तार किया है और यहाँ लाकर इन्हें मैंने गिरफ्तार करके यहीं पर इन्हें कैद बंद कर दिया और सुतून में लाकर बांध दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं ये समामा है, ये बादशाह है, बादशाह, इनकी खैर खाई की, इनकी इज्जत की, इनके साथ तौखीर करो, इनकी बेइज्जती ना करना। इन्हें खाना खिलाया? कहा हाँ या रसूलल्लाह, इन्हें खाना भी खिलाया। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होना चाहिए, इनकी इज्जत करो। उसके बाद मेरे नबी आते हैं, हजरत समामा के हाथों में जंजीरें पड़ी हुई है, गिरफ्तार करके लाए गए, हाथों में जंजीरें हैं और एक सुतून के साथ बंधे हुए हैं, बेसर सामानी के आलम में बेबस है। आज कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, आज सिलेंडर कर दिया अपने आप को। नबी के सहाबा ने पकड़ कर लाए और लाकर उस मस्जिद में जब बांध दिया, मेरे नबी फरमाते हैं ओ कैदी, ओ कैद में मेरी आने वाले, बता तेरा हाल कैसा है, तू ठीक है या नहीं है? वो कहता है गिरफ्तार करके पूछते हो मैं कैसा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और कोई परवाह नहीं करता तुम्हारे खैरियत पूछने की, इसलिए तुमने गिरफ्तार कराया है, तुमने पकड़वाया है, बंधवा दिया है और एक सुतून के अंदर मुझे कैदी बनाकर रखा है, फिर पूछ रहे हो खैरियत कैसी है? कोई परवाह नहीं है तुम्हारे पूछने की। अल्लाह हुक्म, मेरे नबी ने कहा एक तरफ नजर तो उठा, एक बार नजर उठाकर मेरा चेहरा देख ले। मेरी तरफ नजर उठा, नजरे से नजरे तो मिला। उसने कहा चेहरा क्या देखूं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बदसूरत हो उसकी तरफ निगाह ना उठाएंगे। कहा अच्छा ऐसा कर, मेरे शहर की तरफ नजर उठाकर देख ले, मेरा शहर मदीना कैसा है। तब उसने कहा था मैंने बहुत बड़े बड़े शहर देखे हैं, रोम और फारस ईरान देखे हैं, बड़े बड़े शहर देखे हैं, तेरे शहर मदीना की तरफ देख कर क्या करूंगा? मुझे मालूम है मदीना सबसे बदसूरत शहर है, उसकी तरफ निगाह ना उठाएंगे। कहा तेरे शहर को भी नहीं देखता, तुझे भी नहीं देखता है, निगाह झुकी है, निगाह नीचे है, उठाकर मुस्तफा को देख भी नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरा दिन खत्म हो जाता है, सूरज गुरूब होने लगा, परिंदे अपने घोंसलों में जाने लगे, साहबा अपने घरों में चले गए, मेरे नबी अपने घर की तरफ चले गए, फजर की अजानें होने लगी। दूसरा दिन आता है, उसके बाद मुस्तफा आते हैं। साहबा इंतजार कर रहे थे कि नबी फैसला करेंगे, नबी फैसला करेंगे। मेरे नबी आने के बाद कहा था मेरे नबी ने बताओ कैसे है। उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें मेरी खैरियत से क्या मतलब है, मैं किस हाल में हूँ, गिरफ्तार किया है, अब पूछते हो खैरियत कैसी है। एक बात याद रखना, अगर मेरा खून कर दिया गया, मेरे खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। और एक बात याद रखो, अगर तुमने मुझे रिया कर दिया तो एक एहसानमंद को रिया करोगे, एक शुक्रगुजार को रिया करोगे, जिंदगी भर आपका शुक्र अदा करूंगा। और याद रखो ऐ मोहम्मद, अगर आप दौलत लेना चाहते हैं, माल लेना चाहते हैं, बहुत सारा माल आपके कदमों में पड़ा होगा, आप मुझे रिया कर दे। मेरे नबी ने सुन लिया है। उसके बाद भी मेरे नबी ने दूसरे दिन भी कहा था ओ समामा, एक निगाह तो मेरे चेहरे पर डालकर देख ले, मुझे देख तो सही एक बार। कहा तेरा चेहरा ना देखूंगा, जो चेहरा दुनिया में सबसे बदसूरत है उस पर निगाह ना डालूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे शहर की तरफ निगाह उठाकर देख ले। कहा उस शहर की तरफ क्या देखूं, मैं जो शहर दुनिया में सबसे बदसूरत शहर है, सबसे बुरा शहर है। उसके बाद तीसरा दिन आता है, मेरे नबी ने फैसला करने वाले थे, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, अब तीसरा दिन आ गया है, इसकी जंजीरें खोल दो, ये मेरी तरफ निगाह उठाकर भी ना देखेगा, मेरे शहर मदीना की तरफ भी ना देखेगा। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया इसकी जंजीरें खोल दो।
दो। जब जंजीरें खोली जाती है उसके बाद हजरत समामा निकलते हैं। अब जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत समामा का बयान है, जब मुझे जंजीरों से आजाद किया गया और सुतून से बंधा हुआ जब खोला गया ना, मैं इतनी तेज दौड़ा, मेरे कदम तो आगे बढ़ रहे थे लेकिन दिल पीछे की तरफ जा रहा था। इसलिए वो है कौन कितना चेहरे वाला, बड़े बड़े दुनिया में बादशाह भी देखे हैं, इससे बढ़कर कोई बादशाह नहीं देखा। बड़े बड़े दुनिया में रूम और फारस के बादशाह देखे हैं, कैसरो किसरा देखे हैं, लेकिन इसके जैसा हसीनो बेजबी नहीं। कितना ये बाअखलाक है, जिसके चेहरे की तरफ नजर उठाकर मैंने नहीं देखी है, जिसका किरदार कितना अच्छा है, जिसकी बात मैंने नहीं मारी है, ना उसका शहर देखा है। इसके गुलाम कितने अच्छे हैं जो खुद फैसला नहीं लेते हैं। मैंने बड़े बड़े गुलाम देखे हैं, बड़े बड़े दरबार में गया है, सबके गुलामों को देखा है, लेकिन किसी के गुलामों को नबी के गुलामों की तरह नहीं पाया है। नबी के गुलामों की तरह किसी के गुलाम को वफादार नहीं पाया, खुद फैसला नहीं लेते, मुस्तफा करीम फैसला ले रहे हैं। यार है कैसा बादशाह, एक बार नजर उठाकर देख ले तो सही। अब दिल इधर भाग रहा था, कदम आगे जा रहे थे, एक मकाम पर पहुंचते हैं, गुस्ल करते हैं। दिल ने कहा पलट जा, एक बार उसका चेहरा देख ले, जिसने कोई बदला नहीं लिया, जिसने कोई दौलत नहीं ली, जिसने तुझे मारा नहीं है, जिसने खाने का इंतजाम किया, जिसने पानी का इंतजाम किया, एक बार पलट कर उसके कदमों में चल, देख तो ले वो कैसा हसीनो महजबी है, कितना हसीन है, कितना अखलाक वाला है, उसका चेहरा कैसा है, उसका शहर कैसा है। अल्लाह अकबर। हजरत समामा आ रहे हैं मस्जिद नबवी में, मेरे सरकार बैठे हुए हैं, मेरे सरकार की निगाह पड़ती है हजरत समामा की तरफ। जैसे ही समामे को मेरे नबी ने देखा है, उसके बाद कहते हैं समामा किस लिए आए हो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें छोड़ दिया है। हजरत समामा कहते हैं छोड़ा कब था, मुझे कैदी बनाकर इस धरती पर लाया गया था, लेकिन आपके जुल्फों का कैदी बन गया हो, आपका गुलाम बन गया हो। या रसूल अल्लाह, अब अपने शहर से अलग ना करे, हाथ दे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। या रसूल अल्लाह, अपने कदमों में मरने और जीने की जगह दे दो। अब मरना भी यही होगा, जीना भी यही होगा। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के बारगाह में दुआ करते हैं मौला हम सबको मुस्तफा के किरदार पर, नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक। आमीन आमीन। सलातो व सलाम पढ़ने करे।